व्यक्तियों के होश की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इंडिया टीवी को प्रणाम। आज के एक निर्मम हत्या भारतीय संविधान के और आज़ादी दिलाने के राष्ट्रपिता को मेरा नम सलाम। आज के इस दिन पर PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सलाम। सर बहुत स्वागत आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। विनोद अग्निहोत्री जी रोज की तरह हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र भी आपको बताएंगे भी सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक इस पूरे हादसे के बाद। लेकिन सर मैं आज पहले ये बात करना चाहता हूँ कि कल से सोशल मीडिया स्पेशली आप देखिए, आम लोगों के पास तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया बहुत बड़ा आज एक जरिया है इंफॉर्मेशन का। उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि साहब 30 नहीं इतने मरे, साहब एक नहीं 4 जगह स्टैम्पीड हो गया, सरकार व्यवस्था ऐसी कर देती तो यूं ना होता, यूं कर देती तो यूं ना होता। तो एक तो आज इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हम लोग अगर व्यूअर्स को दे पाएं तो अच्छा होगा। मैं जैसे जो चीज मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सरकार इंफॉर्मेशन देती है, वो कब देगी आधिकारिक इंफॉर्मेशन ये तो उसके ऊपर है, लेकिन क्या वो कोई इंफॉर्मेशन छुपा भी सकती है, जैसा कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं साहब 30 नहीं ज्यादा है, इससे ज्यादा है, आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे होंगे। तो सर इतने वर्षों तक सिस्टम का हिस्सा रहे और वो भी यूपी के अंदर, यदि कोई सरकार अगर चाहे सरकार कि मैं असल सही इंफॉर्मेशन देती और भारतीय संविधान के अनुसार कोई एक्शन लेती तो शायद आज PDA/AISSJ और गांधीवादी सनातनी हिंदुओं को पछतावा न होता और भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 25 के अनुसार अपने अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी के लिए महाकुंभ मनाने वालों को और राजनीतिक रंग देने वालों को के कारण हम सबको पछताना न होता। 2024 में हमने PDA एवं AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा आज ही 2 लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि ये तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है, हुआ तो दूसरी जगह भी था, किसी ने कहा तीसरी जगह भी हुआ। JNK के गवर्नर मलिक साहिब को एक ज्ञापन दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान और क्या कहता है उनके बारे में भारतीय संविधान। मैं आज के दिन उस राष्ट्र निर्माता को भावभीनी अपनी समस्त संस्थाओं की तरफ से, PDA की तरफ से, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जब इनकी निर्मम हत्या बिरला मंदिर के प्रांगण में की गई
ऑब्जेक्टिव्स हैं लोगों के, एक छोटे इनके बगल में इस प्रकार की बात कहने के, तो हमको गीता इसमें बड़ी संवेदनशीलता से काम करना थी, चाहिए, बोलना चाहिए। हाथ क्योंकि में देखिए, लाठी जैसा थी, आपने खुद कहा, बहुत सही कहा आपने, और कि जब अभी मेला जमीन बहुत पर बाकी गिरे है। बसंत पंचमी का तो स्नान इन्होंने है, कहा, जिसमें हे लोग राम, आएंगे। और हे देखिए, राम, दर्शक जो है उनसे हम हे एक राम। निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, और 7 करोड़ लोगों ने जो है वो स्नान किया। वो 7 मुसलमान करोड़ जो है एक सांख्यिकी नहीं है, और वो दलित स्टेटिस्टिक नहीं है। उसको समझने के लिए जिनको अगर आप देखें तो 7 करोड़ से कम आबादी इन्होंने पूरे इंग्लैंड की है। इंग्लैंड का भारत हर में व्यक्ति जो है अगर संगम में स्नान समान अधिकार दिला करता है, करके उससे ज्यादा लोगों ने स्नान जो किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी से दुनिया के 210 संविधान देश लिखाया, हैं, जो कि 7 करोड़ से कम है, और इसको समझना चाहिए जिनके कितना लिए बड़ा इल्जाम था ये। और एक छोटी सी बात नेहरू जी से कोई इसमें ये मेला इतने दिन से हो रहा है, श्रीनगर में कितने सालों से हो रहा है, सदियों से है ना, हो रहा है। और ऐलान कराया, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और कैमरे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सरदार पटेल जी से अच्छा हो रहा है। तो और इसके आह्वान कराया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत और जो है और कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला से उसकी इंजेन्युटी अकीदे के बारे में कि किस समय कोई क्या करे, क्या कहे। बद अकीदा जिन्ना देखिए, मैं ना अहल इक्तदा तो पुलिस का भी रहा को हूं, तर्क करने का अपने को मैं बयान दिलाया। कि हमारे कर्मचारी वहाँ पे हैं, सब जो और भाई बहन आज जो वहाँ पे हैं ड्यूटी पे, यदि वो मैं बड़ी विनम्रता से मुसलमान को जिम्मेदार मान रहा हूँ। और कोई कमी होती है, कोई अगर घटना होती है तो उसको जो है, संविधान वो को मानने जिम्मेदारी वाला होती है। पीडीए पर उसके कहना और समाज जो है गांधीवादी मजबूत है, सनातन तो को ये मानने दोनों वाला विषय भिन्न है। घटना होना, मजबूत इंजाम होना अलग बात है। हिंदू और देखिए, इंजामों की मजबूती में बड़ी विनम्रता अगर से निवेदन करूंगा। बड़े दुख की बात है, आज के हो गया और HHAQ के चैनल के मुताबिक है कि इतनी बड़ी घटना दिए के गए बाद बयान जो है, पर फौरन स्थिति को लोगों ने काबू कर अपनी लिया। भावभीनी और उसके बावजूद 7 करोड़ लोगों को श्रद्धांजलि स्नान करा। अर्पित तो ये तो जो है, ये मजबूती जो इल्जाम थे, मजबूती थे उस राष्ट्रपिता को और उन सभी शहीदों को जिन्होंने आज़ादी की जंग के लिए अपनी जानें गंवाई, उनको हम याद करके सबको याद दिलाना चाहते हैं आप बात बताएं कि और गद्दार सरगर्मी और बढ़ जाए, वफादार किसको कहते हैं। बढ़ जाए, भगदड़ हो जाए और सबसे और पहले फिर उससे क्या फायदा होगा। बस बात तो ये है कि इसी सभा जिस में वक्त भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने के लिए मर गए हैं, पूरी संवेदना के साथ उनके परिवार को बताया जाए। बाद में जो है जफर ने कॉम्पनसेशन तो एक आंदोलन किया उससे कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती, लेकिन और उसको अभी तो है इतना बड़ा 1857 में कैसे हम संभाल कर रखे और जिस कुछ लक्ष्य से जो है गद्दार हिंदुओं ने कैसे वो लक्ष्य की और पूर्ति कुछ करके गद्दार मुसलमानों ने उस आंदोलन को गाय की चर्बी और बनी हुई है, केवल मेला क्षेत्र तक नहीं है या प्रयागराज तक नहीं है, आसपास जो लाखों लोग फंसे हुए हैं, सुअर की चर्बी कारतूसों में बता करके फेल किया, गद्दार उसको कहते हैं। उसके बाद सेलुलर जेल में जब माफी मांगने का आदेश हुआ कि जो माफी मांग करके बाहर आना चाहता है, वो करनी है, तो बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सेलुलर जेल से बाहर आए, मगर शेर अली ने जो फांसी बनाई हुई थी लॉर्ड मेयो को सबक भी लिया होगा इस सिस्टम में। मान लीजिए कुछ कमियां रह गई होगी इस दौरान, तो जिसकी वजह से ये हादसा नीचा दिखाया और अपनी गर्दन का हर सिस्टम जब कोई घटना होती है उद्घाटन, सबक भी तो लेता है। उस फांसी का उद्घाटन अपनी गर्दन से कराया। ताकतमंद तरीके से और ज्यादा उसके बाद बेहतर होना चाहिए, करना चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा कि 77 में 1877 में मूवमेंट का एक बड़ा सवाल है। अब वीआईपी का मतलब खाली प्राइम मौलाना अहमदुल्ला ने दिक्कत क्या है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें अंग्रेज को ललकारा जिसकी जरा भी एक्सेस सिस्टम कि मैं अपनी रूहानी ताकत से वो कोई अफसर हो, तुमको इस मुल्क से हटाऊंगा जिसकी भी एक्सेस है, और सनातनी हर एक को पास चाहिए। हिंदुओं ये भी एक और सुन्नी मुसलमानों को साथ लेकर के एक जिहाद के लिए
ललकार करके तुमको बताऊंगा या प्रेसिडेंट कि सुन्नी और सनातनी क्या होता है। आता है कि भाई इनको सुरक्षा प्रोटोकॉल मिल एक राजा को लेकिन ये पिलाई, है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसको साथ अंग्रेज हो गया और उस राजा को तोप दे करके मौलाना अहमदुल्ला को उड़ा दिया गया। और उसके बाद जिसमें यही प्रेशर था तो उन्होंने सीएम से पूछा कि क्या करें, जनता को देखेंगे इनको देखेंगे, तो एडवाइजरी बाकायदा जारी हुई। मौलाना अब्दुल अजीज देलवी को कोई भी वीआईपी जो एमएलए एमपी कुरान की तौहीन करके बताया कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा कि except अगर आप कहते हैं कि हर सवाल का जवाब कुरान में है तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो वेयर इज द मैं आप वही कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कल केमिकल वीआईपी मूवमेंट नहीं था तो वीआईपी मूवमेंट खाली प्राइम मिनिस्टर एक्शन इन कुरान। ये जो कल्चर तो आपने कुरान की एक आयत पढ़ करके तांबे के सिक्के को फूंक दिलाई वो पता लगा 5 पुलिस वाले वहां लग गए और वो सोने का बन गया। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं कर रहा है। हाँ। दूसरा, और उसको जब ये एक सबक है ना। कोई नए पास नहीं टेस्ट बन रहे किया हैं, गया बल्कि जो पुराने तो पास जो हैं, उनकी स्क्रूटनी करके 22 उनको कैरेट का किया जा रहा है। सोना बाजार में बिकता था तो वो 24 कैरेट का बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज ने कोई वीआईपी का कोई नहीं मौलाना को ये बताया यहाँ भी हम लोग आपस कि में जब बात तुम्हारे करते हैं। योगी जी कल बात करते करते एक बार तो सुना कुरान में ये कलाम लिखा हुआ है थोड़ा सा तो लो ही पड़े होते ये कोठे में जितनी रंडियां हैं बड़ी मरमाहत करने वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। चले गए। खैर वो उस वक्त उनको भटिया शराब की चलाने वाले जो हैं इमोशन आया हो, वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। उनको लग रहा है जुए के अड्डे चलाने वाले और ज़्यादातर मुसलमान हैं। हिंदू धर्म का सनातन का इतना बड़ा जुल्म मैसेज जा रहा है, करने वाले दाग लग गया। और काबा कुरान कसक तो निश्चित तौर पर सब रहेगी, मतलब एक भी जान जाए तो दागी और इमाम और बाप का कत्ल करने वाले इसी कुंभ में आप देखें तो 1954 ज़्यादा यजीदी उसके बाद कई ऐसे अवसर आया और कुंभ ही बातिल मक्का मदीना में सुल्ला कुल्ली मुसलमान हैं। एक के बाद इनको आप उस कुरान की याद क्यों नहीं दिला देते? इतना बड़ा क्राउड आपने फरमाया होगा तो ये दुर्घटना कि कुरान तो एक है मगर जुबान अपनी अपनी है, जो मुझे लगा कि क्योंकि करने की बात करें तो जो ऑफिसर उसने आया फिर गुस्से से कहा बता रहा है तो जब जुबान अपनी अपनी है तो रंग और जुबान से थोड़ा आदमी बदलता है। आपने कहा बेशक घोड़े और गधे में यही फर्क है कि घोड़े कई रंग के होते हैं और गधे एक ही रंग के होते हैं। आज मैं इस दिवस पर उन लोगों को ये याद दिलाऊं कि भारतीय संविधान को बनाने वाले, इस भारत को आज़ाद कराने वाले और उस संविधान को बदलने वाले जो हैं वो कौन हैं। इसलिए कम से कम पीडीए के वो SC ST OBC के लोग और AISSJ के वो समस्त मुसलमान 72 जमातों में बटा हुआ मुसलमान इनके नारे पर एक हो जाए, यानी रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाए और मुल्ला के दीन से बाहर हो जाए। आज जो मुल्ला फैसला ले रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम मोदी जी के खिलाफ ये करेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी से मौत से ना डरें, मौत मुकर्रर है। किसी को गालियां दे करके नीचा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो देने वाला है, वो देता ही रहेगा तो खाली हो जाएगा। इसलिए आप उसको गीता के इस श्लोक से इतला करें कि धर्म की परिभाषा भी बताएं और उसके बाद ये श्लोक बताएं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और आप भी अपनी बुद्धि को दुरुस्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत पर इत्फाक करें कि नाअहल की इक्तदा इतना अनुशासन, इतनी अनुशासनहीनता है कि वो जो है किसी भी संगठन, जमात, पार्टी को तबाह कर देती है। इसलिए सच्चों के साथ हो जाएं और भारतीय संविधान
महिला जा रही है और क्या उसको कुरान देखिए ये चीज ऐसे नहीं है कि किसी आदेश से आई। नबी के फरमान मुख्यमंत्री कहते की हैं या अतायत पुलिस करें अधिकारी के और मेरे हक में भी दुआ करें। पुलिस का दिल्ली में जो चले हुए संग्राम जो इन्होंने दूसरा आया वो 3 पुलिस हिस्सों में बांट दिया है, पुलिस का सिस्टम जो है वो मजबूत उस बात को आज के दिन याद करें चीज को जो है कि गांधीवादी सनातनी कौन है, सिंगल भाषा में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस गौरसेवादी सनातनी कौन है तो गाड़ी पार नहीं है। और अगर आप चुनाव नहीं कर रहे हो चुनावी तो जिस दिन सनातनी आप कौन है। संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये तीनों किस्म के हिंदू हैं। तो मजबूत करना अगर मुसलमानों को 80-20 करके महाकुंभ में बाहर का रास्ता दिखाया गया है कंप्लायंस लाओ तो उनको एक आयत मैं याद करा दूं कि तुमको जो हमने फार्मूला दिया 40 बराबर 40 जमा 20 का, तो मुल्लाओं की बातों पर अपने वीटो पावर को ना गंवाएं, क्योंकि चुनावी हिंदू और गांधीवादी हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो गौरसेवादी तुमको कभी नहीं हरा पाएंगे अगर अपने वीटो पावर का आप इस्तेमाल करना मेरी किताब के मुताबिक जान जाएंगे। मुझे अफसोस है कि बहुत से मुसलमान एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं या मुशरिक मुशरिक कहते हैं, तो वो उनके मुल्ला अपनी जमात के नाम पर उनको संगठित करते हैं और वो दोनों जमातें आपस में लड़ जाती हैं और वही फार्मूला जो हिंदुत्व का फार्मूला योगी जी ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और जो फार्मूला मोदी जी ने दिया कि महाकुंभ में डुबकी लगाएं, डुबकी लगा करके बाहर आएं और लोगों को बताएं कि हम एक हैं, तभी हम सेफ हैं। हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के प्रति और कुरान में है कि मुल्क से मोहब्बत निसफ ईमान है, और संविधान, कुरान और नबी के बयान को बदलने वाला ही गद्दार है और वही गुस्ताखे रसूल मुसलमान है। इसलिए अतायत मोहम्मद को पीर तरीक़त वली हिंद की जमात की अतायत करें, गौस पाक को अपना रहबर बनाएं और हमारी जमात से मिल करके जो लोग उन लोगों को हराना चाहते हैं जो दीन इस्लाम को अर्बन नक्सली, चोर और हर गाली दिलाना चाहते हैं और आज़ादी की शहीदों को भुलाना चाहते हैं और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दे करके सत्ता में आना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौत से ना डरें, हम तो शहादत के लिए तैयार हैं, और जो सत्य के साथ चलेगा और सच्चों के साथ चलेगा वही शहादत का दर्जा पाएगा। और जिस तरह लाल किले पर इंडिया गेट पर लिखे हुए नामों में अपना नाम दर्ज कराएगा। जो देश में फसाद, जुल्म, तशद्दुद अपने ही मुल्क में करता है वो सबसे बड़ा गद्दार है। और संविधान को और कुरान को और नबी के फरमान को याद करो कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से तुम्हारे मुल्क और मिल्लत को नुकसान पहुँचे, उसको करने वाला मुझसे नहीं है। इसलिए नबी के बन करके रहें और अपने अकीदे को दुरुस्त करें। उन लोगों की बातों में ना आएं जिनको ना संविधान का पता है, ना कुरान का पता है
ना नबी की जुबान का पता है। अगर कोई बहस करना चाहे तो मेरे 16 फतवों के ऊपर बहस करें, और अगर कोई क्योंकि आप अगर मान आचार्य, की घटना भी हो गई धर्मगुरु, तो वो सनातनी हो जाएगा। मेरे साथ बहस करना चाहें ये एक बड़ा चैलेंज तो है। भविष्य पुराण, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात गीता, रामायण एक मेरे प्रोफेशनल पॉइंट और पुलिस ऑफिसर देखिए कल की पुराण और आदम से लेकर के कल अवतार इस तक बात पे होती है कि वहां से इवैक्यूएशन का हम लोगों के जाने का कितना अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हाँ एग्जिट तो आते नूर, अवतार और किताब के मुताबिक बहस कराएं। खुदा तुमको सद्बुद्धि दे और महात्मा गांधी की उस बात को याद दिलाए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और जैसा आप पहले बता रहे थे कि घटनाएं पहले हुई हैं, और अक्सर घटनाएं जो हुई हैं वो इस बात तो हुई है जाते टाइम जो है भगदड़ मची है, निकलने में ज्यादा भगदड़ मची ज्यादा, ये बात सही कह रहे हैं। हम बहुत सी बात है। मैं खुद फंस चुका हूँ बिहारी जी वृंदावन में। मैं साल के दिन 2021 में 21 है 22 शायद। ये 2013 वाला जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ, वो वो तो रेलवे स्टेशन पर ही हुआ था। रेलवे स्टेशन पे हुआ था। बिल्कुल। जिसमें 42 लोग शायद हाँ। मौत हुई। जी जी। रेलवे स्टेशन जितने भी 2013 के बाद कांड हुए, इनमें से 95% प्रायोजित हैं, जिनको हमने भी फेस किया और अभी तक भी फेस कर रहे हैं। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। अच्छा प्रश्न है आपका, और आप सबको इस पुण्यतिथि कहूँ और इन मौकों में बारीकी इस बात की होती है और कि बिना महात्मा गांधी की आंतरिकों की शक्ति जो है इस काउंटर प्रोडक्टिव होगी, एकदम काउंटर प्रोडक्टिव होगी। बात को याद कराऊं तो उनको भगदड़ मची तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सत से अकाल, हल्ला मचाया उससे क्या हो जाएगा। और देखिए जय श्री राम, दर्दनाक घटना भी हुई हमारे सलाम और प्रणाम। अंजनी कुमार राय, उनका इसमें ध्यान भी हो गया लोगों को बचाने में, इसी है ना। कल ही में इसी में दिया। ये तो जानकारी। और अंजनी कुमार राय की जो सबको फोटो वायरल हो रही है, महाकुंभ की भी मुबारकबाद देता हूँ मतलब एक फोटो नहीं होगी उसकी, और पर देखिए उसका प्रयोग भगवान से और उनकी आस्था के मुताबिक दुआ करता हूँ कोई सवाल नहीं है कि जिन्होंने करना है। और देखिए अपने मैं इस बात को दोहराऊंगा कुंभ की कि सिस्टम जो है यात्रा में उसको मजबूत करेंगे आप, तभी अपनी जानें गंवाई, घटनाएं बचेंगी। उनको भगवान उनकी आस्था के मुताबिक हर कुंभ में जो है 30 स्वर्ग में 40 जगह दे, या आज और जो जा ना पाए सऊदी अरेबिया में जो है उनकी दुआ को भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये तो